हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे जेनेटिक काउंसलिंग के बारे में। आज के सेशन में देखेंगे जेनेटिक काउंसलिंग क्या होती है, उसकी एम्स क्या क्या होते हैं, उसके क्या क्या टाइप्स हैं, स्टेप्स क्या क्या हैं। हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जेनेटिक्स। हम जेनेटिक काउंसलिंग पढ़ने से पहले सेशन देखते हैं जेनेटिक्स क्या होती है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ जीन्स, जेनेटिक वेरिएशन एंड हेरिडिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारा जेनेटिक्स का मतलब होता है बायोलॉजी की वो ब्रांच जो कि जीन्स, जेनेटिक वेरिएशंस को स्टडी करती है, ठीक है। अब देखते हैं काउंसलिंग। इट इज अ सीरीज ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट द इंडिविजुअल विच एम्स टू ऑफर इन असिस्टेंस इन चेंजिंग एटीट्यूड एंड बिहेवियर। काउंसलिंग में हमारे दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं। एक काउंसली, वो पेशेंट जिसको काउंसलिंग लेनी होती है, काउंसलर जो काउंसलिंग देता है, ठीक है। तो हमारा जो काउंसलिंग होता है, काउंसलर और काउंसली का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। यहाँ पे काउंसलर जो है काउंसली को असिस्ट करता है उसके बिहेवियर, उसके एटीट्यूड को चेंज करने में, ठीक है। हम देखते हैं जेनेटिक काउंसलिंग। इट इज अ कम्युनिकेशन प्रोसेस विच डील्स विद ह्यूमन प्रॉब्लम्स associated with occurrence of risk of genetic disorder in a family। हमारा जो जेनेटिक काउंसलिंग होती है, जेनेटिक काउंसलिंग का मतलब होता है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस जिसमें एक फैमिली में जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर अकर होने वाला है, उसका उस फैमिली को, कपल को अवेयर करना उस डिसऑर्डर के बारे में, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस इन विच पेशेंट और देयर रिलेटिव्स एट अ रिस्क ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर आर मेड अवेयर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसऑर्डर, इट्स ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन। हमारा जेनेटिक काउंसलिंग वो भी प्रोसेस होता है जिसमें हम पेशेंट को और उसके फैमिली, उसके रिलेटिव्स को अवेयर करते हैं उस डिसऑर्डर के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, उसके ट्रांसमिशन के बारे में, उसके प्रिवेंशन के बारे में। एम्स। पहला एम्स हमारा को प्रमोटिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन बाय इन्वॉल्विंग फैमिली मेंबर्स। इन्फॉर्म्ड डिसीजन का मतलब यहाँ पे हम पेशेंट को उस डिजीज के बारे में हर चीज बताएंगे, हर चीज एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद उनके फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व करके हम एक डिसीजन को, एक कंक्लूजन को कंक्लूड करेंगे, ठीक। सेकंड है क्लैरिफाइंग द फैमिलीज ऑप्शन अवेलेबल ट्रीटमेंट एंड प्रोग्नोसिस। यहाँ पे हम फैमिली को सारे ऑप्शंस जो भी ट्रीटमेंट और प्रोग्नोसिस के अवेलेबल हैं वो उनके सामने प्रेजेंट करेंगे, जो बेस्ट ऑप्शन उन्हें लगेगा वो उन्हें चूज आउट करने के लिए बोलेंगे। एक्सप्लेनिंग ऑल द डिटेल्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। उसके बाद हम कपल को, उनके रिलेटिव्स को जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में सारी डिटेल्स जो होगी एक्सप्लेन करेंगे और उन्हें उसके बारे में बताएंगे ताकि इन जो रिस्क है जेनेटिक डिसऑर्डर का उसे हम रिड्यूस कर सकें, ठीक है। फोर्थ है हमारा डिक्रीज द रिस्क और इंसिडेंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। फोर्थ ये होगा, हम जो रिस्क होगा जेनेटिक डिसऑर्डर के आकार होने का उसको हम रिड्यूस करेंगे। और लास्ट हमारा है रिड्यूसिंग इम्पैक्ट ऑफ डिसऑर्डर। रिड्यूसिंग इम्पैक्ट ऑफ डिसऑर्डर का मतलब है कि हम जितना ज़्यादा हो सके उस डिसऑर्डर का जो इम्पैक्ट होगा उसको कम से कम करेंगे, ठीक है। हम देखते हैं टाइप्स। हमारे दो टाइप्स का होता है, प्रोस्पेक्टिव जेनेटिक काउंसलिंग, सेकंड हमारा रेट्रोस्पेक्टिव जेनेटिक काउंसलिंग। प्रोस्पेक्टिव जेनेटिक काउंसलिंग का एक मतलब ये होता है कि वो जेनेटिक काउंसलिंग या उस डिजीज से रिलेटेड जेनेटिक काउंसलिंग देना जो उस कपल में या उस फैमिली में पहली बार अकर होने वाली है, ठीक है। जैसे कि मदर है या फादर जो है वो किसी एक डिजीज के कैरियर है, या ठीक है, और वो डिजीज उनके ऑफस्प्रिंग या उनके बच्चों में पहली बार अकर हो सकती, उस डिजीज से रिलेटेड जेनेटिक काउंसलिंग देना उसे हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव जेनेटिक काउंसलिंग, ठीक है। और ये हमारा एक ट्रू प्रिवेंशन होता है डिजीज। ट्रू प्रिवेंशन का मतलब है जब वो डिजीज पहली बार अगर होने तो उसको हम रोकेंगे तो उसे हम बोलते हैं ट्रू प्रिवेंशन, ठीक है। सेकंड हमारा है रेट्रोस्पेक्टिव जेनेटिक काउंसलिंग। इसका मतलब उस डिजीज के बारे में जेनेटिक काउंसलिंग देना जो हमारे फैमिली में आकर हो चुकी है, ठीक है। उसके इम्पैक्ट को रिड्यूस करना, उसके ट्रांसमिशन को रिड्यूस करना, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को रिड्यूस करना, ठीक है। हम देखते हैं फंक्शंस। पहला हमारा है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। हमारा जेनेटिक काउंसलिंग का पहला फंक्शन है कि इंफॉर्मेशन देना उस डिजीज कंडीशन के बारे में, अवेलेबल रिसोर्सेस, उनको उस डिसीज कंडीशन से कन्फ्रंट करने के लिए, उससे बैटल करने के लिए उनके पास कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनको कैसे वो यूज कर सकते हैं उनके बारे में उन्हें अवेयर करना। थर्ड, हेल्प टू कोप विद सिचुएशन। जो जेनेटिक काउंसलिंग प्रोसेस होता है इसमें जो काउंसलर होगा वो उन्हें सपोर्ट करेगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देगा सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, उससे बैटल करने के लिए।
लास्ट है हमारा टेस्टिंग रिस्क ऑफ रीअकरेंस। हमारा ये है कि हम जो जेनेटिक काउंसलर होगा वो ये कोशिश करेगा कि वो डिजीज जितना कम से कम रिड्यूस कर सके, उसका रीअकरेंस को उतना कम से कम रिड्यूस कर पाए। ठीक, हम देखते हैं इंडिकेशन, मतलब कौन कौन से केसेस में हम जेनेटिक काउंसलिंग देते हैं। सबसे पहला मिसकैरेजेस। मिसकैरेज का मतलब अगर किसी फीमेल्स में दो से ज्यादा मिसकैरेज अगर हो चुके हैं तो उन्हें उन्हें इसके बारे में अवेयर करना, जेनेटिक काउंसलिंग उनको देना। सेकंड, बर्थ डिफेक्ट। अगर जो बच्चा बर्थ लेने वाला है उसमें कोई बर्थ डिफेक्ट अगर होने वाला, हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बारे में काउंसलिंग करना। मेंटल रिटार्डेशन, जैसे कि फैमिली में अगर मेंटल रिटार्डेशन जो है चला आ रहा है, हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, उसके बारे में। एडवांस मैटरनल, अगर जो मदर है अगर उसकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, उसके बारे में जेनेटिक काउंसलिंग देना, क्योंकि यहाँ पे बेबी को बहुत बड़ा रिस्क होगा डिसऑर्डर्स के डेवलप करने का। ठीक, अर्ली ऑनसेट ऑन कैंसर। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, मतलब कि जो उस डिजीज या उस फैमिली में वो डिजीज चली आ रही, न्यूरोलॉजिकल कोई ना कोई डिसऑर्डर डेवलप हो ही रहा है। माल फॉर्मेशन, लास्ट हमारा हेरिडिटरी। इंफॉर्मेशन कन्वेड, मतलब कि हम जेनेटिक काउंसलिंग में क्या क्या डाटा है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं काउंसलर से, काउंसलिंग में क्या क्या इंफॉर्मेशन कन्वे होती है। पहला, रिस्क ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अकरेंस एंड रीअकरेंस। पहला ये कि जेनेटिक काउंसलर ये बताता है काउंसलिंग, मतलब उस पेशेंट को, कि वो डिजीज जो है उसके कितने चांसेस है रीअकरेंस और अकरेंस के उस फैमिली में आगे। सेकंड, उसका इम्पैक्ट कितना होगा, कैसा होगा। मॉडिफिकेशन ऑफ डिजीज। लास्ट, एंटिसिपेटेड फ्यूचर डेवलपमेंट। ठीक है, चार चीजें हम इंफॉर्मेशन, ये चार इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं। हमारा मेन स्टेप्स हम देखते हैं, हमारे जेनेटिक काउंसलिंग में चार स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम असेसमेंट। सबसे पहले हम जो काउंसलिंग होगा उसको असेस करेंगे, उसकी कंडीशन देखेंगे, हर चीज को आइडेंटिफाई करेंगे। डायग्नोसिस, अब यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे कि कौन सा पर्टिकुलर डिजीज है जो उस फैमिली में आकर कर रहा है, जिसके लिए हमें जेनेटिक काउंसलिंग देनी है। प्रोग्नोसिस, कि मतलब वो डिजीज कितना स्पीड में ग्रो कर रही है या रिड्यूस है, या क्या उसका। अगला हम देखते हैं एथिक्स। रिस्पेक्ट राइट ऑफ इंडिविजुअल, नॉन डायरेक्टेड अप्रोच, कीप प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल एंड फैमिली, मेंटेन कम्युनिकेशन बिटवीन काउंसलर एंड क्लाइंट। आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।